मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल किया गया है कि हरम शरीफ में लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जूतियां पहनकर तवाफ करते हैं, इस बारे में हमें इरशाद फरमाएं। जी, ये आपने क्लिप्स भी देखी होंगी कि ऊपर वाला फ्लोर जो है, क्योंकि आजकल रश की वजह से सिर्फ उमरा शरीफ करने वालों को मताफ में दाखिल होने दिया जाता है। बाकी जितने लोग हैं जो नफल तवाफ करते हैं, जिन्होंने इहराम नहीं पहना होता और उनके लिए जूती बंद या जिस तरह से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो ऊपर वाले फ्लोर में लोग जूतियों के साथ भी तवाफ कर रहे हैं और इस तरह की क्लिप्स हमें नजर आ रही है। तो क्या ऐसा करना जायज है? तो उसका जवाब यह है कि मस्जिद में जूती लेकर आना यह खतरनाक बात है, इससे बचना चाहिए। जी, जूतियां हमेशा अक्सर व बेशतर हमारी गंदी होती हैं, उनके साथ निजासत लगी होती है। वही जूती पहनकर हम मस्जिद में आएंगे और हर बंदा अगर इसी तरह से शुरू कर देगा तो मस्जिद आलूदा हो जाएगी और फिर वही नमाज भी अदा की जाती है। तो अगर सारी आलूदगी उधर फैल जाए तो नमाज अदा करना ये फिर गंदगी के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर होगा। और अगर ये सवाल किया जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप भी मस्जिद में जूतियों के साथ नालैन शरीफैन के साथ आपने नमाज पढ़ी है, तो उसका जवाब यह है कि दरअसल ये इब्तदाई दौर की बात है। जब मस्जिद नबवी नई नई बनी थी तो नीचे पक्का फर्श नहीं था बल्कि कंकर थे और वो कंकर पैरों में चुभते थे। तो उस मौका पर ऐसा हुआ कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नालैन शरीफैन के साथ नमाज अदा फरमाई। लेकिन उसके बाद जब पक्का फर्श बन गया, सही फर्श बन गया, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रह गई थी। तो आज जबकि फर्श पक्का साफ मौजूद है, तो क्यों मस्जिद को जूतियों के साथ आलूदा किया जाए? ताहम मैं कहता हूं कि अगर किसी के पाँव में कोई मसला है, छाले पड़ जाते हैं क्योंकि बड़ा लंबा तवाफ है, ऊपर वो काफी तवील चलना पड़ता है, तो अगर ऐसी सूरत हाल हो, मुश्किल हो, तो साफ जूती बिल्कुल जिसको धोया हुआ हो या बिल्कुल बाजार में जिसको पहनकर न चले हुए हो, उसको पहनकर अगर कोई आकर तवाफ कर लेता है तो उसकी इजाजत तो दी जा सकती है। लेकिन हर शख्स को इसकी इजाजत दे दी जाए कि सब आए जूतियां पहन के तवाफ करें, तो फिर मस्जिद की निफासत का और मस्जिद की तहारत का फिर अल्लाह ताला ही हाफिज है। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाता है कि इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काइस सुजूद, कि मेरे घर को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस खास इसी मस्जिद के बारे में फरमा रहा है कि पाक रखो। तो अगर हर बंदे को इजाजत दी जाए कि वो जूतियां पहन कर आए, तो फिर कुरान का ये हुक्म किधर गया? इसलिए इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई माजूर है, कोई मजबूर है, पैरों के अंदर कोई मसला है, वो अगर इस तरह से करे तो सोचा जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।